Hello friend, this is विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम strncpy फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल में हमने strcpy फंक्शन के बारे में पढ़ा। जिस तरीके से आप पहले दो फंक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे कि strcat और strncat, और दोनों में समानता ये थी कि दोनों ही स्ट्रिंग को ऐड करते थे, और दोनों में जो अलग था वो ये था कि एक था वो पूरे स्ट्रिंग को ऐड करता था और दूसरा चुने हुए कुछ कैरेक्टर्स को, मतलब कुछ कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग से निकाल के दूसरे स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड करता था। वही अंतर यहाँ पर strcpy और strncpy के बीच में है। तो आज का हमारा जो फंक्शन है वो है strncpy। strcpy फंक्शन जो कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है, वैसे ही strncpy भी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। लेकिन यहाँ पर जो n लगा हुआ है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिनोट करता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं तो हम जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है जहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, सोर्स स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर्स को ले जा सकते हैं या उठा सकते हैं जिसको हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे कॉपी करें। मीन्स अगर हम strcpy का यूज़ करें तो सारा स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी हो जाता है, लेकिन अगर हम एक स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम strncpy फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये strncpy और ncpy में अंतर है। हम इसके सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो strcpy की तरह है, लेकिन पैरामीटर एक एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पर strncpy, जिस तरीके से उसमें दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, एक डेस्टिनेशन एक सोर्स, ताकि सोर्स से कॉपी किया जाता है डेस्टिनेशन पर ये पता लगे, तो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों पैरामीटर सेम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है वो है n, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि आप कितने कैरेक्टर्स सोर्स से डेस्टिनेशन में ऐड करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं। तो strcpy पहला है वो है डेस्टिनेशन, यह है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, दूसरा है सोर्स और तीसरा है n, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर को जो डिनोट करता है। तो डेस्टिनेशन और सोर्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले ट्यूटोरियल जैसे या पहले फंक्शन जैसे ही है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर strncpy में तीन पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है डेस्टिनेशन, दूसरा पैरामीटर है सोर्स और तीसरा पैरामीटर है n। एक एक करके डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन या तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, मतलब डेस्टिनेशन वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जहाँ पर आपको स्ट्रिंग कॉपी करना है, तो ये होगा स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल। अब आते हैं सोर्स। सोर्स यहाँ पर या तो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा या तो कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। मीन्स आप एक वेरिएबल से भी दूसरे वेरिएबल पर कैरेक्टर्स को कॉपी कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं जिनमें से आपको कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं। तो इस तरीके से जो सोर्स है ये स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब आते हैं n, ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि सोर्स में से लिए जाते हैं, जो कि आपको पता है सोर्स से ही स्ट्रिंग डेस्टिनेशन पे कॉपी होना है। तो n डिनोट करता है सोर्स की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको डेस्टिनेशन पे कॉपी करने हैं। सपोज एक एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं कि अगर हमारे पास डेस्टिनेशन में एक वेरिएबल है नेम,
ये हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा, अगर हमारे पास सोर्स में एक स्ट्रिंग है रमन इन्वर्टेड कॉमा, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जगह पे हम ये चाहते हैं कि जो ये सोर्स है इसमें से केवल 2 कैरेक्टर कॉपी हो डेस्टिनेशन पे, तो यहाँ पैरामीटर में इसकी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पैरामीटर सोर्स नेम वेरिएबल, दूसरा पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग रमन RAMAN, और तीसरा पैरामीटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2। तो अब क्या होगा, अब यहां से केवल शुरू के 2 कैरेक्टर ही नेम नाम के वेरिएबल में कॉपी हो जाएंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारे स्ट्रिंग मतलब कि जब हम strncpy फंक्शन का यूज करते हुए कैरेक्टर्स को, यानी कुछ कैरेक्टर्स को अगर डेस्टिनेशन पे कॉपी करते हैं, तो वहाँ हमको ये रूल समझना होगा कि जब हम स्ट्रिंग की जो साइज है, मीन्स यहाँ पे देखिए RAMAN, इसकी साइज में 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमको पता है कि जब भी हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो उसके लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड होता है जो कि कंपाइलर ऐड करता है, ताकि उसका एंड पता लग सके जो कि उसके एंड को डिनोट करता है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी साइज देखेंगे तो इसकी साइज होगी 6 RAMAN 5 एंड लास्ट में एक नल कैरेक्टर 6। तो इस तरीके से इसकी साइज होगी 6। तो जब हम किसी स्ट्रिंग को चुने हुए उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को डेस्टिनेशन पे कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर अगर तीसरे पैरामीटर की वैल्यू जो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर है, अगर सोर्स स्ट्रिंग से कम होती है, तो ऐसे में वहां से 2 कैरेक्टर डेस्टिनेशन पे ऐड तो हो जाता है, यानी कॉपी तो हो जाता है, लेकिन वहां पर नल कैरेक्टर लास्ट में ऐड नहीं किया जाता। आपको मैन्युअली नल कैरेक्टर वहां पर ऐड करना होता है ताकि वो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो सके। अब अगर जो तीसरा पैरामीटर है उसकी साइज, जो हमारे स्ट्रिंग में कैरेक्टर है, अभी हम केवल स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर है RAMAN 5, तो अगर उसकी साइज उनके कैरेक्टर से अधिक होती है, मीन्स अगर मैं इसकी साइज रखता हूँ 6 और मैं यहाँ पे साइज रखता हूँ 6, तो इस तरीके से अब जो स्ट्रिंग कॉपी होगा वो पूरा स्ट्रिंग कॉपी होगा RAMAN। तो यहाँ पर हमको लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, वहां पर लास्ट में नल कैरेक्टर भी ऐड हो जाएगा। वो इस तरीके से कि अगर तीसरे पैरामीटर की जो वैल्यू है, यानी तीसरा जो पैरामीटर नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसका साइज हमारे स्ट्रिंग के साइज से अधिक होता है, तो लास्ट में इस फंक्शन द्वारा नल कैरेक्टर उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि RAMAN पूरा कॉपी होने के बाद जो स्पेस बचता है वो नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इस फंक्शन द्वारा ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी साइज हमारे स्ट्रिंग के साइज से कम होता है तो लास्ट में वहां पर नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता, तो वो हमको मैन्युअली ऐड करना होता है। हमको उस जगह पे जाके मैन्युअली वहां पर एक नल कैरेक्टर ऐड करना पड़ता है ताकि वो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो सके। जैसा अभी इस एग्जांपल को अगर हम रन कराएंगे तो ये रमन बिल्कुल सही तरीके से कॉपी होगा स्ट्रिंग और लास्ट में नल कैरेक्टर भी ऐड रहेगा। लेकिन अगर हम पैरामीटर यहाँ पे 2 देते हैं 2, तो यहाँ से केवल 2 कैरेक्टर ही कॉपी होगा और लास्ट में हमको इसके नल कैरेक्टर ऐड करने के लिए इस तरीके से लिखना होगा नेम। अब वो लोकेशन देना होगा जहां पर नल कैरेक्टर ऐड करना है। तो आप याद रखिए, आपने जो साइज दिया है आप बिल्कुल वही लोकेशन दीजिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है 1D कैरेक्टर का एरे है, इसलिए स्टार्ट 0 से होता है। इस तरीके से 0 में होगा R और 1 में होगा A, और जो 2 लिखा हुआ साइज, इस 2 पर हम नल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम 2, हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन दिया उसका सब्सक्रिप्ट के साथ, इज इक्वल, यहाँ पर हम एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक कैरेक्टर ऐड किया जा रहा है, मतलब एक कैरेक्टर की वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है, एक लोकेशन, ये एक लोकेशन एक कैरेक्टर है। तो नेम 2 मीन्स वो लोकेशन इज इक्वल एक कैरेक्टर ऐड कर रहा हूं मैं सिंगल इंटेड कॉमा में, ये नल वैल्यू।
इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हम मैनुअली स्ट्रिंग के लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं ताकि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो सके। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाला हूं जो कि strncpy फंक्शन के यूज को दिखाएगा। साथ ही जो मैंने अभी बताया कि तीसरे पैरामीटर की वैल्यू अगर सोर्स स्ट्रिंग से ज़्यादा हो तो लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड कर दिया जाता है, अगर सोर्स स्ट्रिंग से कम हो तो हम इस तरीके से उसमें लास्ट में मैनुअली नल कैरेक्टर ऐड करना होता है। तो हम इन दोनों ही यूजेस को देख पाएंगे। तो हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें strncpy फंक्शन के बारे में, मतलब उसकी वर्किंग के बारे में समझ सके। प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, दूसरा हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और तीसरा चूंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए स्ट्रिंग डॉट एच। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमें प्रोग्राम में क्या करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि हम strncpy फंक्शन का यूज दिखा रहे हैं, तो हम सोर्स स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे कॉपी करेंगे, या तो पूरा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास या तो दो स्ट्रिंग हो, यहाँ फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा दूसरा सोर्स होगा, या तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो और हम दूसरा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करें इस प्रोग्राम के लिए। तो इस प्रोग्राम के लिए हमको डेस्टिनेशन के रूप में एक स्ट्रिंग चाहिए। तो पहले हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूं यहाँ पर, कैरेक्टर नेम 10। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना है, उसका नाम है नेम। और इस तरीके से स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के बाद अब मैं strncpy फंक्शन का यूज करूंगा। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरीके से यूज करके देख लेते हैं तीसरे पैरामीटर के साथ कि एक बार तीसरा पैरामीटर सोर्स से ज्यादा हो और एक बार तीसरा पैरामीटर सोर्स से कम हो। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं strncpy को, strncpy। अब सबसे पहले हम पूरे स्ट्रिंग को कॉपी कर देते हैं नेम में। मीन्स strncpy नेम हमारा डेस्टिनेशन है जहां पर हमको कॉपी करना है। तो डेस्टिनेशन को मैंने सबसे पहले सिंटेक्स हिसाब से, सिंटेक्स में सबसे पहले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा नेम को, कॉमा फिर सोर्स स्ट्रिंग। तो सोर्स स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं इनवर्टेड कॉमा में, रमन, RAMAN, कॉमा। अब बारी आती है सबसे लास्ट पैरामीटर की। तो आप यहाँ पर देखिए RAMAN मीन्स 5 कैरेक्टर हैं। तो ये जो अब रखने वाला हूँ यहाँ पर वैल्यू वो है तीसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी थर्ड पैरामीटर। तो थर्ड पैरामीटर में दे रहा हूँ 6। यहाँ पर ये जो थर्ड पैरामीटर है वो सोर्स से अधिक है। इसका मतलब पूरा ये स्ट्रिंग नेम में कॉपी हो जाएगा और लास्ट में नल कैरेक्टर भी इस पर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब हम अगर इसको प्रिंट करा के एक बार देखते हैं तो printf, सबसे पहले हम एक बार नेम को प्रिंट करा के देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग, पहली बार जब इसमें ऐड किया गया तब स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कराते हैं परसेंटेज के साथ, परसेंटेज कॉमा नेम। आप जब यहाँ पर प्रिंट कराएंगे फर्स्ट टाइम इसको फर्स्ट स्ट्रिंग, तो आप देखेंगे कि आपको रमन पूरा कॉपी मिलेगा और उसमें कोई प्रकार का एरर नहीं होगा। लास्ट में उसमें नल कैरेक्टर ऐड होता है तो कर्सर उसके लास्ट में ब्लिंक करेगा। अब हम दूसरी बार इस पैरामीटर को चेंज करके देखते हैं। दूसरी बार फिर से यूज करते हैं strncpy। अब यहाँ पे फिर से यूज करते हैं हम नेम, वही स्ट्रिंग होगा हमारा, इनवर्टेड कॉमा में रमन, RAMAN और कॉमा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
थर्ड पैरामीटर सोर्स से कम है। तो यहाँ से केवल इसका 2 कैरेक्टर RA नेम में कॉपी हो पाएगा। अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट एफ, ये लाइन फिर से दोहराते हैं नीचे, क्योंकि हमने एक ही स्ट्रिंग का यूज़ किया है दोनों तरीके से कॉपी को देखने के लिए, इसलिए हमको प्रिंट एफ उसके बाद लिखना पड़ा। तो यहाँ पर प्रिंट एफ पहली बार किया हमने इस तरीके से यूज़ करके, जहाँ पर थर्ड पैरामीटर अधिक है। अगली बार जब हमने थर्ड पैरामीटर को कम लिया है सोर्स से, तो फिर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रिंट एफ सेकेंड स्ट्रिंग यानी सेकेंड टाइम्स परसेंटेज कॉमा नेम, तो आपको RA ये 2 अक्षर प्रिंट आउट में मिलेगा। साथ में ही गार्बेज वैल्यू या अननेसेसरी कैरेक्टर्स आपको प्रिंट आउट में या आउटपुट में दिखाई देंगे। ये इस कारण से दिखाई देंगे क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग है वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर हम इस तरीके से काम करते हैं कि हमने थर्ड पैरामीटर को सोर्स से कम लिया है, तो हमको मैनुअली ऐड करना होता है नल कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे मैनुअली ऐड करते हैं नल कैरेक्टर। तो उसके लिए नेम लोकेशन है उसका 2, क्योंकि R 0 पर और A 1 पे जाएगा, और 2 पे हम नल कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल सिंगल इंटेड कॉमा में नल कैरेक्टर। जब हम इस तरीके से नल कैरेक्टर ऐड करते हैं फिर printf का यूज करते हैं, तो हमको RA बिल्कुल सही प्रिंट में मिलेगा, मतलब सही आउटपुट मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगली बार printf सेकेंड स्ट्रिंग %s, और चूंकि हमने नेम में ही कॉपी किया है तो कॉमा नेम। आउटपुट को होल्ड करने के लास्ट में गेट ch, और सबसे लास्ट में मेन प्रोग्राम क्लोज। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे जब प्रोग्राम को कंप्यूटर पे, तो एक बार ये जो लाइन है जो मैंने यहाँ पे दिया है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इसको एक बार बिना इस लाइन को ऐड किया प्रोग्राम रन कराइए, फिर एक बार इस लाइन को ऐड करके आप प्रोग्राम को रन कराइए, तभी आपको प्रोग्राम में जो आउटपुट है उसके बीच में अंतर दिखाई देगा कि ये नल कैरेक्टर ऐड करने या ना करने से strncpy में इन पैरामीटर्स को यूज करने से क्या अलग होता है आउटपुट, या क्या अंतर पड़ता है। तो आप अंतर ये देखेंगे कि जब हम इस तरीके से पैरामीटर अधिक होता है लास्ट वाला, तो नल कैरेक्टर अपने आप ऐड हो जाता है, कोई अननेसेसरी कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पैरामीटर कम होता है और हम नल कैरेक्टर मैन्युअली ऐड नहीं करते, मतलब इसी लाइन का यूज नहीं करते, तो हमको जो 2 या 3 कैरेक्टर कॉपी हुए वो तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा अननेसेसरी कैरेक्टर भी मिलेंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं है। लेकिन जब हम इस लाइन को प्रोग्राम में ऐड करते हैं, मीन्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स लिया, तो लास्ट में तीसरे लोकेशन पे, क्योंकि 3 लिया तो 0 1 2 तक ही जाएगा, तीसरे कैरेक्टर में फिर हमने नल कैरेक्टर ऐड किया तीसरे स्पेस पर, तो फिर जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो हमको RAM, या फिर जैसे यहाँ पे 2 अक्षर है तो RA एकदम साफ साफ मिलेगा। उसके बाद किसी प्रकार के कोई अननेसेसरी कैरेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हम इस लाइन का यूज नहीं करते तो उन 2 कैरेक्टर पर अननेसेसरी कैरेक्टर्स आएंगे क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप इस लाइन को एक बार हटाकर और एक बार ऐड करके साफ साफ इसका आउटपुट देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो थर्ड पैरामीटर है वो कॉपी करता है कैरेक्टर्स को हमारे स्ट्रिंग में, और कैसे नल कैरेक्टर ऐड करने या न करने से फर्क पड़ता है। मीन्स थर्ड पैरामीटर अगर अधिक है तो हमको नल कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थर्ड पैरामीटर मतलब हम अपने स्ट्रिंग से कुछ ही कैरेक्टर्स कॉपी कर रहे हैं 2 या 3, तब ये जरूरी है कि हम उन कैरेक्टर्स को कॉपी करने के बाद उसके लास्ट में मैनुअली एक नल कैरेक्टर ऐड करें ताकि वो टर्मिनेट हो सके। तो इस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में strncpy फंक्शन का यूज देख पाए। strcpy और strncpy में अंतर यह है कि cpy पूरे स्ट्रिंग को कॉपी करता है, जबकि ncpy कुछ कैरेक्टर्स को कॉपी करता है। दोनों में समानता ये है कि दोनों ही डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं, मीन्स दोनों ही पॉइंटर रिटर्न करते हैं जो कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को पॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से आज के ट्यूटोरियल में हमने strncpy फंक्शन के बारे में सीखा। आगे ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग से संबंधित कुछ और दूसरे फंक्शन के बारे में समझ पाएंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy.for you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।